स्वतंत्रता सेनानी श्री शोभाराम जी गरहरवार, श्रीमती शांता पारासर जी, राजूराम सैनी साहब, नवरंग सिंह जी, तमाम सबका हार्दिक स्वागत भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हम सैल्यूट करते हैं जिनके कारण से हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ और स्वतंत्र भारत के हम लोग नागरिक, हम अपने अपनी मर्जी के मालिक, संविधान के मुताबिक हम लोग सब काम कर रहे हैं। ये दिवस हमारे सबके लिए एक संदेश लेकर के आया है। हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, एक जज्बे के साथ में हुई, एक हुंकार के साथ में हुई और सबको साथ लेकर के एक इस तरीके का वातावरण निर्माण किया गया। देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में हुआ कि हाँ, मेरा भारत महान है, मेरा भारत आजाद होना चाहिए। और संघर्ष अहिंसात्मक, संघर्ष बिना कोई बेईमानी का, संघर्ष बिना कोई कपट का और सब जनता को साथ लेकर के, मैं समझता हूं कि उन महान नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने ये आंदोलन की जंग लड़ी और हम लोग कामयाब हुए। आज जो वातावरण है देश के अंदर, हमें इस दिवस की पुनः याद दिलाता है कि हमको पुनः एक क्रांति लानी पड़ेगी। हम सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा। हम सबको इस आजाद भारत को, जिसपे भारत का संविधान के मुताबिक काम होता है, उसको हम कैसे खंडित नहीं होने दें, कैसे हमारे संविधान का अपमान नहीं होने दें, कैसे संविधान में जो बातें दी गई हैं, जो हम सब स्वतंत्र भारत में हम सब उसकी राह पे चल सकें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो हमको अपनी एक लंबी लड़ाई के बाद में जो आजाद भारत दिया है, जिसमें हम सब धर्मों के लोग, सब मजहब के लोग, सब विचारधारा के लोग एक साथ रह करके अपने देश का मान और सम्मान करें। मैं समझता हूं कि आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने, महात्मा गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे तमाम जितने भी नेता हो, उन्होंने हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि रखा। अपना व्यक्तिगत कभी भी हित को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दिया और पूरे देश के लोगों को, तमाम लोगों को, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के उन्होंने आजादी की जंग की लड़ाई लड़ी और ये कामयाब हुई। मैं पूछना चाहता हूं तमाम साथियों से कि भारत की आजादी के समय ये आरएसएस के लोग कहां थे? भारतीय जनता पार्टी का तो उदय ही नहीं हुआ था, आरएसएस जरूर था। आरएसएस के लोगों की क्या भूमिकाएं थी आप सबको पता है। जब स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेता लड़ रहे थे, तब एक दो लोग थे आरएसएस के जो उसमें दिखाई दे पड़ते थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले तमाम भारत के वो नौजवान जो अपने देश के ऊपर मर मिटने के लिए आतुर थे, वो लोग थे जिनके कारण से हमारा देश आजाद हुआ। जो लोग आरएसएस विचारधारा के थे, उनका किस प्रकार का क्या योगदान है आप सबके सामने है। ये सावरकर जी की पूजा करते हैं। ये सावरकर जी की पूजा क्यों करते हैं? सावरकर जी का क्या इतिहास है? आप और हम सब अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे, पीछे अगर जाएंगे, तो सावरकर जी को हम मना नहीं करते कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन जो जिनका जिस प्रकार की विचारधारा थी, जिस प्रकार का उनका काम था, जिस प्रकार की सोच उनकी थी, उसको आप अगर पढ़ेंगे इतिहास के पन्नों में तो हम देखेंगे कि वो सावरकर जी
जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, कोई गुनाह नहीं है। उस वक्त देश हमारा आजाद नहीं हुआ, हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे तो वो गुनाह नहीं करते थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, हमारा संविधान लग गया और उसके बाद में सब धर्म जाति के लोग सबको सब जब इस देश में रहने के लिए हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया, उसके बाद में उनकी उस विचारधारा को लेकर के भाई को भाई से लड़ाने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करता है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमको समझना पड़ेगा कि सावरकर जी उस वक्त जेलों में गए, इसमें कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जेलों के जाने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों को दरखास्त दी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार दरखास्त दी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होऊंगा। और वो लोग जिस प्रकार की सूचनाएं अंग्रेजों को देते थे वो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पेंशन तक अंग्रेजों से लेने का काम सावरकर जी करते थे। लेकिन आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई बहुत बड़ा शून्य के बराबर योगदान इस देश की आजादी में है, वो लोग उस सावरकर को आगे मान करके, सावरकर जी को आगे मान करके केवल मात्र हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके, जो हिंदू बाहुल्यता हमारे देश में है उसके ऊपर एक अपनी विचारधारा को थोप करके और भाई को भाई से लड़ा करके शासन में काबिज होना चाहते हैं। इनके सपने कामयाब भी हो गए, मंसूबे भी कामयाब भी हो गए, और कामयाब होने के बाद में जिस प्रकार की व्यवस्था हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, आप सब देख रहे हैं। आज इस क्रांति दिवस के दिन हम सबको दोबारा उन महान नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के नेता हों चाहे कोई भी हों, जिन्होंने आजादी की जंग में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी जवानियां कुर्बानी कर दी, अपने परिवार के साथ नहीं रहे, बरसों बरसों तक जेलों में रहे। उनका उद्देश्य ये थोड़ी था कि ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करें, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं जो संविधान की धज्जियां उड़ाएं, संविधान को नहीं माने, लोकतंत्र को नहीं माने। और अभी प्रोफेसर साहब सही कह रहे थे कि हिटलर शाही तानाशाही लेकर के जिस प्रकार की ताकतें आज केंद्र में सत्तासीन हो गई हैं, हमें पुनः 9 अगस्त क्रांति दिवस की याद हमें कर करके वापिस उस देश को बचाने के लिए, इस देश में जो धर्मपरायणता है, सारे के सारे जो सब धर्मों के लोग रहते हैं, उनको साथ लेकर के देश का विकास करना है। आज वो लोग राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं, जो लोग उस वक्त देश की आजादी के समय उनका योगदान नगण्य रहा था, वो आज इस तरीके की बातें करके देश में बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत के संविधान बहुत मुश्किल से बाबा साहब ने बनाया था, और जो संविधान बनाया जिसके ऊपर हम सब लोग इस देश में निवास करते हैं, उस संविधान को प्रत्येक नागरिक को मानना होता है। ये लोग उस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम आज केंद्र में बैठे कर रहे हैं। आप देखिए, किसान जो अपना खून पसीना एक करके अन्न उगाता है, हमारा सबका पेट पालता है, उस किसान के साथ में आज केंद्र की सरकार क्या कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि 9 महीने तक अगर किसानों की बात नहीं सुने तो वो निरंकुश सरकार, अगर हिटलर शाही सरकार का हम संज्ञा दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ऐसे लोग सत्ता में आगे किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग जैसी संस्था को किस प्रकार से नचाने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आज जुडिशरी को किस प्रकार से प्रभावित करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं, ये सब हम देख रहे हैं। आप सबको पता होगा कि स्वतंत्र भारत में आज 3-3, 4-4, 5-5 सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। मैं समझना चाहता हूं कि ये वो लोग केवल सत्ता में रहने के लिए अपने आप को राष्ट्रवादी की बात करते हैं, अपने आप को ये कहते हैं हम तो राष्ट्रभक्त हैं। और कटारिया जी जैसे लोग इतने वरिष्ठ होकर के भी किस तरीके के बयान देते हैं। उस भगवान श्री राम को कहते हैं कि अगर भाजपा नहीं होती
आरएसएस नहीं होता तो भगवान राम नहीं होते, वो तो समुद्र में पड़े हुए होते। उनके थोड़ी बहुत भी अगर दिमाग में ये बात है, वो इसलिए कहते हैं कि उनका विकास में विश्वास नहीं है, उनका भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ा करके सत्ता में बैठ गए, इसलिए उनका गुरूर आज आसमान के ऊपर है, उनका घमंड बोल रहा है, उनका जो आपस की फासिस्टवादी जो जिस तरह की विचारधारा उनकी है, वो आज उनको सर चढ़ के बोल रहा ही है। लेकिन इसमें गलती हमारी भी है। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। हम हमारे इतिहास को अगर झांक करके देखेंगे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम ऐसे महान महापुरुषों, ऐसे शहीदों के देश में हमने जन्म लिया, ऐसे महान वीर सपूत और शहीद जिन्होंने अपने आप को बलिदान करके, अपना सर्वोच्च बलिदान करके इस देश की आजाद कराया। और आज हम सबका दायित्व बनता है, जहां भी हम लोग बैठे हैं, जिस रूप में भी बैठे हैं, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, अगर कोई नौकरी पैसा वाला व्यक्ति है तो वो नौकरी पैसे में इस बात को ध्यान में रखे, अगर कोई व्यापारी है तो व्यापारी अपने आप को इस बात को ध्यान में रखे। और हम जिस पॉलिटिकल विचारधारा के कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिनके महान नेताओं ने इस देश को आजाद कराया, हमारी ड्यूटी ज्यादा बढ़ जाती है। इस देश को एक और अखंड रखने की ड्यूटी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे बहरूपीय लोगों को उजागर, उनका सच्चा सच उजागर करना हमारी ड्यूटी में आता है। आप देखिए कहां गए निम्बाराम जी, कहां गए आप पूछिए। जो पूरे प्रदेश के प्रचारक, उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए की अगर कोई रिश्वत लेने की बात जब सामने आ गई, एफआईआर लॉन्च हो गई, तो इतने राष्ट्रभक्त अगर हैं, अगर इतने राष्ट्रवादी हैं, इतने राष्ट्र के प्रति समर्पित अपने आप के जीवन को बताते हैं, तो उनको आकर के पुलिस के सामने ये कहना चाहिए कि हाँ, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं राष्ट्र को प्रेम करता हूं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं, मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये जो आरोप हैं वो गलत हैं। आए क्या एक दिन भी सामने? नहीं आए। छोटी छोटी बातों को लेकर के बेवजह से आरोप प्रत्यारोप लगा करके वो मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये इनकी फितरत में है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की खून में ये बात है कि मुद्दे से भटकाओ, जवाब मत दो। वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे, मैं 5 साल का हिसाब दूंगा, मैं ये करूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, किसानों की समस्याओं का समाधान कर दूंगा, उसकी आमदनी दुगुनी कर दूंगा, महिलाओं का सम्मान करूंगा। उन मोदी जी से 7 साल से देश के लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप कहां हो, अपने वादे कहां हैं? मैं समझता हूं एक बात का जवाब अगर मोदी जी ने आज तक दे दिया होता तो ये दिन देखने को नहीं पड़ते। आप समझिए इस बात को। हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हमारा इतिहास तो शानदार है, और जब इतिहास शानदार है, हम सब की विचारधारा शानदार है, कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का त्याग और बलिदान और तपस्या हमारे साथ में है, तो किस बात की कमी है? इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आज के दिन हम सब लोग संकल्प लेकर के जाएं, जो किसान विरोधी सरकार है, जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, जो महिलाओं के विरोधी की सरकार है, जो नौजवानों को रोजगार नहीं देने वाली सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंक करके हमारे संविधान की सम्मान करना है। हमें उस धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जो भारत है, उसमें सब हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई का जो नारा है, हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, उसको जीवित रखने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से सावधानी नहीं रहना, ऐसे लोगों के खिलाफ संकल्प लेकर के उनको सत्ता से उखाड़ना हमारा मकसद होना चाहिए। और जिस दिन संकल्प ले लेंगे, जब अंग्रेजों को देश से कांग्रेस पार्टी के हमारे महान नेताओं ने उखाड़ फेंका, तो ये मोदी जी और इनकी सरकार को चीज ही क्या है? इनको उखाड़ने का संकल्प हम आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ले, यही सच्ची श्रद्धांजलि उन कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं को, महान पुरुषों को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को होगी, जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान दिया। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत सम्मान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। एक कविता सुना दो जरा।
आप 2 मिनट जरा बैठिए, कविता मेरे को याद आई है, 2 मिनट बिराजिए बस, फिर 2 मिनट बिराजिए सब लोग, 2 मिनट बिराजिए। अभी तो राष्ट्रगान भी कराओगे, अभी तो राष्ट्रगान भी होगा, आप रुकिए जरा। सारे लोग बैठिएगा प्लीज, बैठ जाओ यार।